नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला सर्व और दूसरा नाम। ठीक, तो सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम तो आप समझ ही रहे हैं कि नाम। तो सर्वनाम का पूरा मतलब हुआ कि सबके नाम में प्रयुक्त होने वाला है। यानी सबका नाम क्या, संज्ञा क्या होता है, नाम होता है ना। तो संज्ञा सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर। यानी संज्ञा के पुनरुक्त से बचने के लिए जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। देखिए लिखा है ना, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित होने वाला। तो देखिए सर्वनाम कैसे विकारी है। सर्वनाम पुरुष के वजह से, लिंग के वजह से, क्रिया के वजह से, काल की वजह से इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग का स्थल देखेंगे। देखिए राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है। तो हमने क्या आप लोगों को बताया कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम लोग करते हैं। यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसी में एक उदाहरण है, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो आपने देखा कि ऊपर वाले अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अगर हम कह दें कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा के सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, राधा कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, राधा अपने माता पिता का आदर करती है। तो बार बार आप कहेंगे कि क्या राधा राधा करके रखा, एकदम दिमाग खराब कर दिया राधा ने। तो बार बार संज्ञा के प्रयोग से वाक्य जो है बोझिल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और पढ़ने में आनंद नहीं आता, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम लोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा में प्रवाह आ जाता है और पढ़ने में अच्छा लगता है। अब जैसे इसी तरीके से एक उदाहरण हम और बता दें आपको कि जैसे मोहन गोरखपुर से आया, मोहन ने अपनी माताजी को प्रणाम किया, मोहन की माताजी ने मोहन को आशीर्वाद दिया, मोहन 9 बजे खाना खा करके सोने चला गया। तो बार बार मोहन 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 शब्द सुन करके बहुत बुरा लग रहा है, जैसे क्या मोहन मोहन लगा रखा है, एकदम दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगर हम कहें कि मोहन गोरखपुर से आया, उसने अपनी माताजी को प्रणाम किया, उसकी माताजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तो उसके उपरांत वह खाना खा करके सोने चला गया, तो इससे वाक्य में प्रवाह आ जाता है और सुनने में अच्छा लगता है। तो समझ में आ गया कि हम लोग सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए करते हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हम ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहले जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें कि क्या होता है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम 2 शब्दों को मिलकर के बना है, सर्व और नाम, जिसका मतलब हुआ कि सबके नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। और सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। देख लीजिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब चलिए एक एक सर्वनाम के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, जिस सर्वनाम को बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले और तथा जिसके विषय में बात की जाती है उस व्यक्ति से संबंधित होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे 500 रुपये दे दो। तो मैंने यानी मैं, वक्ता, बोलने वाला। ठीक है, मैंने यानी बोलने वाला, तुमसे सुनने वाला और उसे 500 रुपये दे देना। तो ये कौन है? जिसके विषय में बात की जाए, यानी अन्य व्यक्ति। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाती है इसके बारे में बात होती है। यानी जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर आपसे कोई कहे कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, सबसे अच्छा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, इस दुनिया में सबसे उत्तम तो मैं हूँ, मुझसे अच्छा कौन हो सकता है। तो इसका मतलब उत्तम पुरुष मैं के लिए होता है, यानी स्वयं के लिए, वक्ता के लिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम। ठीक है, और बाकी तो कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम उन्हें बना लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध अधिकरण। ठीक है, तो मैंने कर्ता लगा लिया, ने लगा दिया मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरे लिए, मुझ में, मुझ पर, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमारे लिए, हम में। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग हम उत्तम पुरुष में करते हैं। ठीक है, इसमें हम कारक चिन्हों को लगा लेते हैं। खाली जो संबोधन होता है, संबोधन को छोड़ करके जितने भी कारक चिन्ह हैं, कारक चिन्हों का जब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा जो है हमारे सर्वनाम का विस्तार हो जाता है। लेकिन मूल जो सर्वनाम है मैं और हम है, और बाकी मैं और हम में कारक चिन्हों को जोड़ करके हम सर्वनाम का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन है? मैं। हम मतदान नहीं करेंगे। हम, मैं, यह, हमारी, मैंने। देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा में सर्वनाम क्या है? मैं। हम मतदान नहीं करेंगे सर्वनाम क्या है? हम। यह कविता मैंने लिखी, तो यहाँ पे यह और मैंने दोनों है, लेकिन यह जो है उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैंने है और यहाँ पे हमारी है और यहाँ पर मैंने है, हम, और यहाँ पे मैं। तो इस तरह से समझ में आ गया कि यहाँ पे उत्तम पुरुष में
वक्ता के बारे में बात कही जाती है, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब आइए हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि मैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो उस व्यक्ति का मन रखने के लिए आप लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, तुम। तो मध्यम पुरुष में किसके बारे में बात किया जाता है, तुम के बारे में, यानी सुनने वाले में। उत्तम पुरुष में यानी जो वक्ता है, जो बोलता है, और मध्यम पुरुष में जो सुनता है, यानी जो श्रोता है, सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसमें मुख्य सर्वनाम क्या है, तू और आप, ठीक है। तो हम कहेंगे तुम, तुम्हें, आप, तू, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ठीक है। तो इसमें भी आप कारक चिन्हों को जोड़ सकते हैं। जैसे कह दें कि तुमने हो सकता है, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम में, तुम पर, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, इस प्रकार से हम सर्वनामों का निर्माण करते हैं। यानी हम कारक चिन्हों को जोड़ते जाएंगे और सर्वनाम का निर्माण होता जाता है। आगे आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे हम इसका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तुमने गृह कार्य कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम तुमने, तुम सो जाओ। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, तुम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे। तू घर देर से क्यों पहुँचा, तो यहाँ पे तू हो गया। तुमसे कुछ काम है, तो यहाँ पे ये सर्वनाम है। तो आपने देखा कि सर्वनाम का प्रयोग किस किस स्थान पे हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो जो पहला उत्तम पुरुष होता है, पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। समझ में आ गया। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसमें कारक चिन्हों को आप जोड़ करके उसका विस्तार करते जाएंगे। और मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसमें भी आप कारक चिन्हों को जोड़ते जाएंगे तो इसका भी विस्तार हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अन्य पुरुष का उदाहरण। तो अब जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, तो वक्ता जब श्रोता से बात करता है तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। तो जो थर्ड पर्सन होता है
उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको उदाहरण दिया कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे 500 रुपये दे दो। तो मैंने क्या हो गया? मैंने हो गया उत्तम पुरुष। और तुमसे क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मैंने तुमसे कहा था कि उसे 500 रुपये दे दो, तो उसे क्या हो गया? उसे अन्य पुरुष। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कि अन्य पुरुष क्या होता है, यानी थर्ड पर्सन, यानी वक्ता श्रोता से जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुष में किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए, वह, यह, उस। अब देखिए, यह से क्या हो गया? ये हो गया। वह से वे हो गया। इनका, इन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यानी यह, वह, इन्होंने, उन्होंने, इनको, उनको। ठीक है, इस तरीके से सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए। हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, तो वे मैच नहीं खेलेंगे तो इसमें सर्वनाम क्या है? वे, यानी ये अन्य पुरुष का बहुवचन है। वे, उन्होंने कमर कस ली, उन्होंने कमर कस ली में इसमें सर्वनाम क्या है? ये है। उन्होंने, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वह कल विद्यालय नहीं आया था, तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह। ठीक है, उसे कुछ मत कहना, उसे में क्या है? उसे सर्वनाम है। उन्हें रोको मत, जाने दो, तो उन्हें सर्वनाम है। इनसे कहिए अपने घर जाएं, तो यहाँ पे इनसे भी अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो आपने समझ लिया कि वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे, ये सारे क्या हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसके नाम से ही बोध हो जाता है कि निश्चय, यानी किसी निश्चित चीज़ का बोध कराने वाले सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित बोध होता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध करवाते हैं, साथ में ये पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं। और इसमें सर्वनाम क्या लगता है? यह और वह। ठीक है, दूर के चीज़ के लिए हम, किसी दूर की चीज़ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वह। और नज़दीक के लिए यह। ठीक, जैसे यह मेरी फ्रॉक है। ठीक,
तो ये नज़दीक के लिए हो गया। वह पुस्तक तुम्हारी है। तो समझ में आ गया कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह वह एक वचन में है और इसका बहुवचन हो गया, तो यह का ये हो गया, वह का वे हो गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम यह और वह का प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? अन्य पुरुष में करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है जो वक्ता या श्रोता संकेत दे रहे हैं। देखिए आगे कुछ उदाहरण है। देखिए, तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। ठीक है, तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है किसी निश्चित व्यक्ति के। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। तो किसके प्रति संकेत जा रहा है? तनुज के छोटे भाई की तरफ संकेत जा रहा है कि यह बहुत समझदार है और ये नज़दीक की चीज़ के लिए है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। तो किसकी तरफ संकेत जा रहा है? किशोर की तरफ संकेत जा रहा है कि वह बाजार से लौट आया। बाजार दूर है ना, तो बाजार की तरफ वहाँ से वह लौट आया। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो समझ में आ गया कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह सर्वनाम, देखिए सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथ में यह वक्ता के पास या दूर होने की या किसी वस्तु के का निश्चित बोध कराता है। ठीक है, तो यानी ये दूर होने या नज़दीक होने का भी बोध कराता है और किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में भी यह बोध कराता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा था पहला उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था, तो लेकिन यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। यानी वो समझ में तो आ रहा है कि वो व्यक्ति है या वस्तु है, लेकिन क्या है, कौन है, इसका बोध नहीं हो रहा है। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चयवाचक का एकदम उल्टा अनिश्चयवाचक। तो देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो, ठीक है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कोई, कुछ या किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो आप लोगों ने निश्चयवाचक में देखा था कि यह, वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग है, लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पर पता है कि कोई व्यक्ति है जो दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन वो कौन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, कुछ दूध में कुछ गिर गया है।
अब दूध में क्या गिर गया? छिपकली गिर गई है, सांप गिर गई है, मक्खी गिर गई है, मिट्टी गिर गया है, पत्थर गिर गया है, कुछ मालूम नहीं। कुछ दूध में गिरा है तो मालूम है, लेकिन क्या गिर गया है नहीं मालूम। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। तो किसी व्यक्ति ने मेरे कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा मुझे पता नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ और किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसको ध्यान में रखिए। इन सर्वनाम शब्दों को रटना पड़ता है, तभी समझ में आता है, क्योंकि पद परिचय के अंतर्गत ऐसे एक एक शब्द का पद परिचय पूछा जाता है। आपको समझ में तो आ जाता है कि ये सर्वनाम है, लेकिन किस प्रकार का सर्वनाम है नहीं पता है। तो इन सर्वनाम शब्दों को ध्यान से दिमाग में रखना पड़ता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ और किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा निश्चयवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी यह और वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग होता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी यह और वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन उसे हमें बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के तरफ संकेत जा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन की तरफ संकेत जा रहा है। इसको देखने के बाद तब हमें डिसाइड करना है कि यह अन्य पुरुष है या फिर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आइए हम अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों को दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हों उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी जो सर्वनाम शब्द दूसरे वाक्यों को यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसमें जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि सर्वनाम का प्रयोग होता है। खास करके जो धातु से मिला करके कई सर्वनामों की रचना हो जाती है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी, ठीक है, लाठी और भैंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने का काम क्या कर रहा है? जैसा और वैसा। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पे दो वाक्य हैं। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो जैसा करोगे एक वाक्य है और वैसा भरोगे एक वाक्य है। तो जैसा और वैसा ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही लग रहा है कि प्रश्न, जिस सर्वनाम में प्रश्न किए जाने का बोध हो, ठीक है, या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उसके नाम में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब जाहिर है कि इसमें प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछने की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए क्या, कब, कहाँ,
कौन, क्यों, कैसे। ठीक है, तो क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम खाने में क्या खाओगे, तुमने मुझसे क्या कहा, मैंने सुना नहीं, और दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुमसे ये किसने कह दिया, आज शाम को कौन घर पे आने वाला है, तुमने ये ऐसा क्यों कहा, मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी, तुमसे ये किसने कह दिया। तो इस प्रकार से के शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करते हैं। तो समझ में आ गया कि जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ प्रश्नवाचक शब्द ही होंगे, जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। अब चलिए इनका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं एक आध जगह। टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, क्या। बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, कौन। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, अपना। ठीक है, निज का अर्थ क्या होता है, अपना। तो निजवाचक सर्वनाम अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ है अपनेपन का बोध कराना। ठीक है, जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध कराया जाए उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद। ठीक है, तो जैसे वाक्य प्रयोग करना है कि मैं घर अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे निजवाचक क्या हो गया, अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप का प्रयोग हुआ। ठीक, मोहन अपना होमवर्क स्वयं करता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं मोहन अपना होमवर्क स्वयं करता है, या मैं अपने लिए खाना स्वयं पका लेती हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं कोई बच्चा कह रहा कि मैं खुद अपने हाथ से नहा करके तैयार हो जाता हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। कुछ देखिए, यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। मध्यम पुरुष, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम में भी हम लोग आप का प्रयोग करते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम लोग मध्यम पुरुष के लिए
आप का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग बिल्कुल अलग है। क्योंकि मध्यम पुरुष में जो हम आप का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष हम श्रोता के लिए, जो तुम के लिए या श्रोता के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। आप आदर सूचक है, क्योंकि हिंदी में हम लोग जब किसी को आदर देते हैं, कोई अपने से बड़ा होता है तो उसके लिए हम आप कहते हैं, और ये श्रोता के लिए प्रयोग होता है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में जो आप का प्रयोग हम लोग करते हैं, वहाँ पर आप का प्रयोग स्वयं के लिए है कि मैं अपना खाना अपने आप बना लूँगा, या मैं अपना होमवर्क अपने आप कर लूँगा, या मैं ये मेरे पिताजी खुद का बिजनेस करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है।